वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको लाहौर से। लाहौर में एडिशनल ब्यूरो चीफ पंजाब मियां मोहम्मद उस्मान ने एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब से पाकिस्तान एयर फोर्स के ऐसे गुमनाम हीरो के बारे में गुफ्तगू की है। आइए चलते हैं और देखते हैं एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब क्या कहते हैं। सियालकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा जंग सितंबर 1965 की तकरीब जिना हॉल किला मुनक़्क़िद हुई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने परफॉर्मेंस पेश की है। स्टेशन कमांडर सियालकोट ब्रिगेडियर हमीदुल्लाह ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। पुलिस रेस्क्यू 1112 और तंजीम शहरी दिफा के चाको चौबंद दस्ते कौमी परचम को सलामी पेश की। MPA चौधरी मोहम्मद इखलाक, DPO सैयद जिशान रजा, AC सियालकोट शेख मोहसिन अतीक भी शरीक हुए, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट अवैस मुश्ताक ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। और यहाँ आपको बताएंगे वतन अजीज के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों में आरिफ वाला के बहादुर बेटे 27 साल कैप्टन सिकंदर सुहेल भी शामिल हैं, जो 1 साल कबल जिला टांक में मुल्क दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। शहीद के अहले खाना से मिलवा रहे हैं यासिर अली कंबो अपनी इस रिपोर्ट में। रखने वाले कैप्टन सिकंदर सुहेल ने 19 सितंबर सन 2021 को मुल्क दुश्मनों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। 27 साल कैप्टन सिकंदर सुहेल जिला टांक में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन में गोली लगने से धरती मां पर कुर्बान हुए थे। शहीद कैप्टन के भाई का कहना है, सिकंदर सुहेल की शहादत हमारे लिए बहुत बड़ा इजाज़ है। हमें अपनी भाई की शहादत पे बहुत फख्र है। अल्लाह ताला ने हमें साबित करवा दिया है कि दुनिया में भी अल्लाह पाक ने शहीद हमेशा जिंदा रखते हैं। हमारे गांव का नाम तब्दील हो गया उसके नाम पे। जिला टांक में आर्मी कैंप, एक स्कूल, एक चौक, और हमारे आरवाला में भी एक त्रिखनी मोड़, इन सब चीज़ों का नाम उसके नाम से मंसूब हो गया। दोस्त कहते हैं सिकंदर सुहेल को शहादत नसीब हुई, यही बहुत है। ये सिर्फ कैप्टन सिकंदर की फैमिली के लिए नहीं बल्कि हमारा पूरा गांव, उन्हीं से भी हमारे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि कैप्टन सिकंदर हमारे गांव के थे और वो जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं, हमारे दिलों में जिंदा हैं। जवान साला कैप्टन सिकंदर सुहेल की शहादत के बाद इसके आबाई गांव का नाम भी सिकंदराबाद रख दिया गया है। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफ वाला। झानिया में भी यौम दिफा भरपूर कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। निजी स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा ने तकरीर और तरानों के जरिए वतन अजीज के शौहदा गाजियों को खराज तहसीन पेश किया है। निजी स्कूल के डायरेक्टर हाफिज ज़हीर अहमद सादी ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी तकरीब के इनेकाद का मकसद जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करना है। आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, इसमें हमारे फौजी जवानों के खून की आबियारी शामिल है। तकरीब में अजीम सपूत नायक तनवीर अहमद शहीद शौहदा की फैमिली ने भी शिरकत की। निजी स्कूल शौहदा के बच्चों को मुकम्मल फ्री तालीम देता है। मुल्क के पाकिस्तान के दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाने वाले और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों में ओकाड़ा की सरजमीन भी शामिल है, जहां ओकाड़ा के जवान हाफिज मंसूर हुसैन ने अपने मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों के साथ जवां मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। मजीद देखिए राना अरसलान की ये रिपोर्ट। के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों की चालों को नाकाम बनाने वाले और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों में उकाड़ा की सरजमीन भी सरे फहरिस्त है, जहां उकाड़ा के जवान हाफिज मंसूर हुसैन ने अपने मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों के साथ जुआ मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करके खुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन हाफिज मंसूर हुसैन शहीद की बूढ़ी मां की नम आंखें आज भी अपने जवान हाफिज मंसूर की राह तकती हुई नहीं थकती। दुश्मन पाकिस्तान और हाफिज मंसूर हुसैन को शहीद करने वाले अनासर शहीद की बेवा और मासूम बेटे ज़ैनुल आबिदीन के हौसलों को पस्त नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जैन है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मेरे वालिद हाफिज मंसूर हुसैन शहीद ने अपने वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी।
मुझे फख्र है कि मैं भी बड़ा होकर पाक आर्मी का फौजी बनूंगा और अपने वतन के लिए जान भी कुर्बान कर दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाप सर का ताज और भाई ही भाइयों का मान होते हैं। हाफिज मंजूर हुसैन शहीद के भाई नूर मोहम्मद ने भी वतन पाकिस्तान और दुश्मन को ललकारते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई था, वो अपने मुल्क के लिए जान निसार कर गया और हमें उस पर बड़ा फख्र है। इंशाल्लाह अगर हम 10 भाई भी होते तो हम मुल्क के लिए अपनी जान निसार कर देते। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। हेड सुलेमान के सेक्टर के हीरो गाजी रहमुद्दीन ने इंडियन आर्मी पर हमले के बाद भारतीय आर्मी ऑफिसर से चाय का कप छीनकर न सिर्फ उसे वासिल जहन्नुम किया बल्कि भारतीय सरजमीन पर कब्जा भी कर लिया। जनरल से छीना गया कप आज भी उसी 80 साल गाजी रहमुद्दीन के पास भारतीय जनरलों की बुज़दिली की दास्तान पेश कर रहा है। पाकिस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फौज में चाय के हवाले से बहुत गहरा ताल्लुक है। इंडियन पायलट अभिनंदन पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानी चाय के गुन गाते नजर आए, लेकिन उनसे पहले भी 1965 में सरजमीन हारूनाबाद के एक सपूत रहमुद्दीन ने दुश्मन फौज से चाय का कप छीनकर बतौर निशानी आज भी अपने पास रखा हुआ है और यौम दिफा के मौके पर उनका ये जज्बा अभी तक जवान है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको डेरा गाजी खान से। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नौजवान डॉक्टरों ने सैलाब खान लोगों की दिन रात खिदमत की है। सैलाब इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की सूबाई सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सैलाब में डूबे हुए लोगों की आखिरी वक्त तक मदद करते रहेंगे। जो है वो उसका रिलीफ दिया है, 1 महीने का टाइम भी दिया है, लेकिन इसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, जो इसकी पुरानी आदत है। तो वो जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे और जो हमारी तंजीम के वाइडी आज़ाद कश्मीर के वाइस चेयरमैन भी हैं, डिवीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनको वो विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है, उनकी दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर कर रही है ताकि ये मामला यहीं पे दबाया जा सके। तो मैं उन्हें बता दूं कि वाईडीए पंजाब, वाईडीए पाकिस्तान एक जिस्म की मानद है। किसी भी जगह पे किसी को कोई मसला होगा, पूरा पाकिस्तान वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनके लिए इंशाल्लाह पुरजोर जो भी होगा, हम उम्मीद है कि हम उसमें हम अपना जो भी हम अपना इनपुट दे सकते हैं वो देंगे। इसके साथ साथ जो पिछली चीजें थी, आखिरी बात मैं करूंगा एड हॉक रेगुलराइजेशन की। इस तरह भी पंजाब में भी प्रैक्टिकली पीटीआई की हुकूमत है, इसी तरह केपी में भी पीटीआई की हुकूमत है। तो जैसे ही वहां पे पीटीआई की हुकूमत आई है, उन्होंने तमाम टीचर्स को, तमाम गवर्नमेंट के जो इदारे थे उनको, डॉक्टर्स को जो एड हॉक पे काम कर रहे थे उनको रेगुलराइज कर दिया। और यही काम हम पंजाब में चाह रहे हैं क्योंकि पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी पॉलिसीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई कमेटीज बनाने की जरूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मेट पंजाब केपी में बनाया है, हम चाहते हैं यही आप पंजाब में इम्प्लीमेंट कर दें। एंड पे फिर यही मैं तमाम मुखैर ज़रात से मेरी गुजारिश होगी, अवाम से गुजारिश होगी, साफ़ी बरादरी से गुजारिश होगी, डॉक्टर्स तंजीमों से गुजारिश होगी कि इसमें हमने सियासत को नहीं लेके आना। हमने एक मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा दिखाई देने लगा है। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जियों के रेट डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा गुजरांवाला राना जावेद महमूद से। जी राना जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? गुजरांवाला सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ कि सब्जी की कीमतों को पर लग चुके हैं। इनकी जो कीमतें आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। प्याज की बात करें तो प्याज जो अच्छा है 150-200 रुपये केजी के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की बात करें तो लहसुन भी 300-350 रुपये किलो के हिसाब से आज यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। किसी भी सब्जी की बात करें तो इनके जो रेट है इतने इंक्रीज हो चुके हैं कि आम आदमी पहुँच से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्जी फरोख्त से भी हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि इसकी वजह सैलाब करार दे दिया गया है। बात करें तो इंतजामिया के हवाले से इंतजामिया यहाँ फाइल और गैर फाइल दिखाई दे रही है। कोई भी चीज रेट जिसके मुताबिक यहाँ पे फरोख्त नहीं की जा रही। शहरों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया को चाहिए कि हर चीज रेट जिसके मुताबिक फरोख्त करवाई जाए। जी
और खबर देंगे आपको गुजरावाला से। गुजरावाला पेट्रोलिंग पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए 28 मंशियात, 37 नाजायज असले और 97 जाली नंबर प्लेट के मुकदमा दर्ज करवाए। SSP पेट्रोलिंग गुजरावाला रीजन मोहम्मद वसीम डार की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस ने DSP गुजरावाला की जेर निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने माह अगस्त में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 28 मंशियात, 37 नाजायज असले और 97 जाली नंबर प्लेट के मुकदमा दर्ज करवाए। 1898 मोटरसाइकिलें अदब रिकॉर्ड पर बंद कर दी गई, जबकि 7 इश्तिहारी मुजरिमान को भी गिरफ्तार किया गया। 482 के करीब राहगीरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए हाईवेज पर मुख्तलिफ नौयत की मदद फराम की गई। 12 अदद गुमशुदा बच्चों को तलाश करके भी वालिदैन के हवाले किया गया। SSP पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार का कहना है कि शाहराहों पर सफ़र करने वालों को दौरान सफ़र हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराम करना पेट्रोलिंग पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान के इलाके कासिम बेला में बदमाशी की इंतहा हो गई है। गली में जेर तामीर घर का दरवाजा उखाड़ दिया। मुल्जिमान का कहना है कि ये गली हमारी है, इसमें हमने खुद सरकारी फंड से काम करवाया है, किसी को गुजरगाह बनाने नहीं देंगे। मुल्तान के रिहायशी 16 साला जुनेद ने मेट्रो 1 न्यूज को बताया कि मैं अपने छोटे भाई के हमरा अपने घर आया तो मुल्जिमान नजर डोगर, अब्बास डोगर, जफर डोगर, खिजर डोगर और शहजाद डोगर हमारे घर का दरवाजा उखाड़ रहे थे, जिस पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने खुद इस गली में सरकारी फंड मंजूर करवाकर गली का काम करवाया है, इसलिए अब ये गली हमारी मिल्कियत है। ये कहकर हमारा दरवाजा उखाड़ दिया और संगीन नताइज धमकियां देते हुए कहा कि अगर दोबारा यहाँ से गुजरगाह बनाने की कोशिश की तो अपने हाल के तुम खुद जिम्मेदार होगे। जुनेद और उसके अहले खाना ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब समेत दीगर आला हुकाम से उनके साथ होने वाली ज्यादती का नोटिस लेकर मुल्जिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जैकबाबाद के मोहल्ला फारूक आजम में भी पानी जमा होने की वजह से मोहल्ले में तबाही मच गई है। इमारत पुनहदम हो गई, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया नाअहली का मुजाहरा करने लगी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल नबी खोसो से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जैकबाबाद फारूक महल्ला में और इस महल्ले को पूरी तरह अपना जो है पानी की लपेट में है और जगहें भी काफ़ी गिरती जा रही हैं और इस पानी को निकाल भी नहीं दिया जा रहा और पूरे शहर की तरह जो है अपना फारूक महल्ला को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। म्यूनसिपल की जानिब से यहाँ पानी को रास्ता नहीं दिया जा रहा। मजीद हमारे साथ कुछ मुतासरीन और अपना गाँव वाले मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हैं आपके साथ। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो शहर के MNA MPs और जो मुखय्यर हजरात हैं, दुखों में दूसरे के काम आते हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं। हमने तो इस वक्त तक नहीं देखे। हमने नाम सुना है कि शेर मोहम्मद साहब यहाँ के बड़े मुखय्यर हजरात हैं और दुख सुख में साथी हैं, लेकिन हमने 2 मरतबा उनके जगह पर गए, हमसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था। हम गुजारिश करते हैं उन लोगों को जो ताकत रखते हैं गरीबों की मदद के लिए, खुदारा हमारा पानी निकलवाएं। बाहर से पानी आ रहा है और निकाल के लिए कोई छोड़ता नहीं है। हम क्या करें, मजबूर बेबस होकर खुदा को ही बोल रहे हैं और आपको गुजारिश कर रहे हैं हमारे दुख के साथी बने और हमारा ये पानी निकाल करवाएं, ये बेहतर होगा आपके लिए। जी, जैसा कि आपने गांव वालों की बातें सुनी कि म्यूनसिपल और दीगर अपना इन लोगों ने हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी को अपील की है कि हमारे मोहल्ले का पानी निकाला जाए ताकि हम अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, नुकसानात से बच सकें। जगहें गिरती जा रही हैं, नुकसानात हो रहे हैं। जी खबर देंगे आपको कंदकोट से, जहां बरसात की तबाहकारियां जारी हैं। कौम परस्त पार्टी का DC ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद अली बजारानी से। जी वाजिद अली, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मौजूद हैं DC ऑफिस के सामने, जहां कुछ कौम परस्त पार्टियों की जानिब से DC कश्मीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता 15 दिनों से वालिया बारिश की तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन DC कश्मीर मनवर हुसैन मिठानी सिर्फ अपने मनपसंद लोगों पर टेंट राशन मुहैया कर रहे हैं। गरीब मिस्किन सरापा एहतजाज है। आए मजीद उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। भाई हमारा ये एक ही मुताला है, तो बोर सता है जो भी लोग हैं इसको ऐसे इंसाफ नहीं हो रहा है। ये जो DC है वडेरे MNA MP का बंगला भरण में मसरूफ पड़ा है, पर हम ये DC को बोल रहे हैं तो भाई ये जो बोरसदार लोग आए हैं इससे इंसाफ करो, जो इसका हक है। तुमसे खैरात नहीं मांग रहे हैं सारे लोग, इसका राइट हक है, इसको दिया जाए, न तो लगातार हमारा ये जगह एहतजाज लगातार जारी रहेगा। तो
पीपल का जो फंड आया है तकरीबन 3-4 करोड़, वो गरीब लोगों तक सामान क्यों अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन यहाँ तो डीसी ताला लगे पड़े हैं, लेकिन यहाँ कौन सी इंसाफ हम मांगते हैं। लेकिन जो आला इदारा है उनसे अपील करते हैं तो खुदारा इस चीज़ का फौरी तौर नोटिस लिया जाए, जो सामान टेंट वगैरह आए हैं वो गरीबों लोगों तक वो जाके पहुंचाए, जो सामान राशन वगैरह है जाके उस गरीबों को पहुंचाएं। हम शौक से यहाँ बैठे नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा दिल है वो अब दिल है वो रो रहा है। गरीब मारूर तक जो सामान है वो नहीं पहुंच सकता। की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि डीसी कश्मीर को राशि है, ना ही कोई गरीबों की कवर कर रहा है, ना ही कोई इनको टेंट मुहैया कर रहा है, ना ही कोई राशन मुहैया कर रहा है। इनका मजीद यही कहना था कि अगर डीसी कश्मीर इन बातों इन चीज़ों के नोटिस नहीं लेगा तो हम आगे लाएअमल के लिए एहतजाज का मुजाहरा दायरा बढ़ाएंगे। जी। खानपुर में सूदखोर माफिया के खिलाफ दर्जनों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुतासरीन ने थाना सिटी से डीएसपी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि आशिक शहजाद और मिन्ना कुरैशी बहुत बड़ा सूदखोर है और कई घराने उजाड़ चुका है। एक मुतासिर यासिर ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिम असर रकम लेने के बावजूद ब्लैकमेल करके सूद दर सूद वसूल करता है। मुतासरा मोहम्मद माजिद ने कहा कि मुलजिम ने 10 लाख सूद पर देकर 1.5 माह में 12 लाख वसूल किए और तमाम रकम सूद समेत वापस लेने के बावजूद मजीद सूद का तकाजा कर रहा है। मीना कुरैशी के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा भी दर्ज है, मगर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ न मिला तो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। हवेली रखा में डाकुओं ने 38 लाख रुपए लूट लिए। मुलजिमान ने 30 मिनट के अंदर 3 बड़ी वारदातें की हैं। डाकुओं ने निजी कंपनी के दफ्तर से 18 लाख रुपए, जबकि मोबाइल फोन स्टोर से 4 लाख रुपए, शूज स्टोर से 1 लाख रुपए लूटे और फरार होने में कामयाब हो गए। तमाम वारदातें 30 मिनट के अंदर की गई। महल्ला शकूराबाद में डाकू घर से 15 लाख रुपए जेवरात और ले उड़े, जबकि सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से शहरी परेशान है, जबकि इलाके में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है। शेखुपुरा जिला कौंसिल हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद वरिक ने डीपीओ फैसल मुख्तार और डीसी राना शकील के हमरा आवाम के वसाइल सुने। खुली कचहरी में आए साइलिन इंसाफ के लिए रुल गए, जबकि साइलिन ने पुलिस और जिला इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि डीपीओ शेखुपुरा फैसल मुख्तार और डीसी राना शकील अवामी काम करने के बजाय फोटो सेशन में मसरूफ रहते हैं, जबकि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का विजन अवाम को उनकी दहलीज पे इंसाफ देना है, लेकिन शेखुपुरा में इलाही गंगा बह रही है। अगर हमें इंसाफ फराहम किया जाता तो इंसाफ लेने के लिए खुली कचहरी का रुख ना करते। जिला इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब के विजन की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमारी वजीर आला पंजाब से नायब अफसरान की नाकस कारकर्दगी पर सख्त नोटिस लेने की अपील की गई है। और यहाँ आपको देंगे अफसोसनाक खबर। मंडी बहाउद्दीन के थाना मियां गोंदल के गांव में बासर चौधरी ने मुखालफिन को मुकदमे में फंसाने के लिए बेवा मुलाजमा के मासूम बेटे की टांग ट्रैक्टर में देकर काट दी है। बच्चे की चीखों पुकार पर डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान फरार हो गए हैं। पुलिस मुलजिमान गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जबकि वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। आपको बताएं, थाना मियाना गोंदल में मुकदमा दर्ज करने के बजाय बेवा माह को पुलिस ने धक्के मार कर निकाल दिया। वाकये की इतला मिलते ही डीपीओ नईम अजीज सिंधु के हुक्म पर मुकदमा दर्ज तो हो गया है, लेकिन पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म हवा में उछाल दिया। बच्चे की बेवा माह ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से जालिम मुलजिमान की गिरफ्तारी और फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। डीपीओ उकाड़ा खालिद महमूद तबस्सुम की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल सलीम रुत की जेर निगरानी एसएचओ थाना रावी मोहम्मद हुसैन ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है। कार्रवाई करते हुए मुलजमान साजिद अब्बास और मोहम्मद नवाज से 38 लीटर शराब बरामद करके अलहदा मिकदार दर्ज करने के बाद मुलजमान को बंद हवालात कर दिया। शेखुपुरा गांव रनीके में 3 बच्चों और मां को मुबैना तौर पर जहर दे दिया गया। 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। मजीद आपको बताएं कि एक बच्ची की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक बच्चों के नाम अब्दुल्ला, उमर और अहमद 9 साल का है, जबकि 10 साल अमान, फातिमा और 35 साल मिसबा डीएचक्यू अस्पताल में जेरे इलाज हैं। तीनों बच्चों और वालदा को मुबैना तौर पर जहर दिए जाने का शुबा है। शेखुपुरा पुलिस मसरूफ तफ्तीश और फ्रांसिक की टीमें शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं।
हुजरा शाह मुकीम में 60 डाकू काश्तकार के ट्रैक्टर ट्रॉलर समेत 50 लाख लूट कर फरार हो गए। हुजरा शाह मुकीम पुलिस वारदात का सुराग लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सड़क के तरफ छुपे हुए जदीद असले से लेस 60 डाकुओं ने रोक लिया। ड्राइवर और उसके हमरा शख्स को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, उनसे नकदी छीनकर फोन छीन लिए और उनके हाथ बांधकर उन्हें सरकंडों में फेंककर उन पर 3 डाकू रात भर असले की नोक पर पहरा देते रहे, जबकि 3 डाकू ट्रैक्टर ट्रॉलर मुंजी समेत ले जाने में कामयाब हो गए। डाकुओं ने अली अलसुब ड्राइवर और उसके साथी को आज़ाद किया। वाक़ई की इत्तला मुकामी पुलिस हुजरा शाह मुकीम को दी गई, मगर पुलिस ने मुल्ज़िमान का पीछा करने और मुल्ज़िमान का सुराग लगाने के बजाय मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। आपको खबर देंगे जहां फूड अथॉरिटी टीम ने मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी है। डेयरी सेफ्टी टीम ने साहिबवाल रोड पर नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ी धर ली है, जिससे 700 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया है। टेस्ट के दौरान दूध में पानी और डिटर्जेंट्स की मिलावट पाई गई है। दूध में कुदरती ग़िज़ाइयत और फैट्स की कमी भी पाई गई। दूध मुख्तलिफ मिल्क शॉप्स और होटल्स पर सप्लाई किया जाना था। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि मिलावटी दूध फरोख्त करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी से बच नहीं सकते। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शुरू होने वाले सफाई मुहिम दम तोड़ गई। 7 रोज कबल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा मोहम्मद इरफान ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया, जो कि सोशल मीडिया पर इश्तिहारी पब्लिसिटी तक ही महदूद रहा। मजीद देखते हैं राना अरसलान की रिपोर्ट। पंजाब की हिदायत पर शुरू होने वाली सफाई मुहिम दम तोड़ गई। 7 रोज कबल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा मोहम्मद इरफान ने हफ्तावार सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया था। इफ्तिताही तकरीब में दावा किया गया था कि शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर शहर भर की एक यूनियन कौंसिल की सफाई की जाएगी, लेकिन अफसोस ये हफ्तावार सफाई मुहिम सोशल मीडिया फ्लेक्सेस और इश्तिहारी पब्लिसिटी तक ही महदूद रही। उकाड़ा शहर के मेन इलाके गंदगी की अमाजगाह का मंजर पेश कर रहे हैं। मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा है, जिससे उठने वाला ताफुन डेंगू की अफजाइश नस्ल का सबब बन रहा है। अवाम का कहना है कि कोई सफाई करने नहीं आता। जिले इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है। हुकूमत वक्त से पब्लिसिटी की मद में लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन उकाड़ा की गली मोहल्ले सड़कों और मेन शहरों पर पड़े गंदगी के ढेर जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले की कारकर्दगी का सवालिया निशान है। शहरियों का वजीर आला पंजाब से मुतालबा है कि हफ्तावार सफाई मुहिम में गफलत बरतने वाले और लापरवाही के जिम्मेदारान का तयन किया जाए और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज, उकाड़ा। बहावल नगर से आपको खबर देंगे जहां इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी, असातिज़ा और तलबा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ लिटरेसी स्कूल्स के तालबात ने टैबलोज पेश किए, मिली नगमे सुनाए और बेस्ट परफॉर्मेंस पर असातिज़ा और बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी मलिक मोहम्मद असलम ने कहा कि लिटरेसी डिपार्टमेंट अपना काम बाखूबी सर अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिला भर में 431 नॉन फॉर्मल लिटरेसी स्कूल कायम हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा तलबा और तालबात तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को फौरी तौर पर उन नॉन फॉर्मल्स लिटरेसी में दाखिल करें ताकि हम अपने सूबे पंजाब को तालीम याफ्ता सूबा बना सकें। इस मौके पर कौमी तराना सुनाया गया और लिटरेसी डे के हवाले से आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। फलाही इदारे की जानिब से ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा, साफ़ी एहसान इलाही ज़हीर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा, तर्जुमान प्रेस क्लब सफदराबाद एहसन इलाही ज़हीर के हमरा गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंचे तो बशारत अली नजम डोगर, सदर पॉलिटिकल विंग ऑर्गेनाइजेशन और हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल की क़यादत में हसन मुश्तबा खोकर, वहीद अब्बास, माजिद नवाज, मुस्तकीम बाकर, मुदस्सिर डोकर, शबीर हसन डोकर, शौकत अली इरफानी, एजाज अली डोगर ने असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा और एहसान इलाही ज़हीर का इस्तकबाल किया। सरबराह मुस्लिम लीग जिया मोहम्मद एजाजुल हक ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह फातिमा जिन्ना पार्क में
पौधा लगाकर किया है। उनके हमरा सरदार समी खान, तर्जुमान मुस्लिम लीग जिया, इस्माइल कुरैशी, मोहम्मद ताहिर तौगीरवी, चौधरी अजीम, अकील गोहीर, आसिफ नज़ीर, कलीम असलम और महकमा जंगलात के ब्लॉक अफसर लियाकत अली, फॉरेस्ट गार्ड अकबर कुरैशी, जियाउर रहमान और वकास लाल भी उनके हमरा थे। सरबराह मुस्लिम लीग जिया मोहम्मद एजाजुल हक ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद एजाजुल हक का कहना था कि महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी के लिए माहौल दोस्त पौधों का इंतखाब बहुत अहमियत का हामिल है। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शजरकारी बहुत ज़रूरी है और हर शख्स को चाहिए वो अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाए, उसमें हम सब का फायदा है। खानेवाल पुलिस ने मुख्तलिफ थानों से गिरफ्तार किए गए मुलजिमान से करोड़ों रुपए बरामद कर लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान का मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की गई है। मजीद उनसे जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल जिला पुलिस की खानेवाल में बड़ी कामयाबी, मुख्तलिफ थानों से गिरफ्तार किए गए मुलजिमान से जिनमें से लाखों रुपए और मोटरसाइकिल बरामद की गई। तो मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान, जिनकी सरबराही में ऑपरेशन किया। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मालूमात देते हैं। मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, लाखों रुपए बरामद, मोटरसाइकिल बरामद की जी, ये बड़ी मेहरबानी है। हमारे लाखों रुपयों की वजह हमारी तकरीबन 3 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। मिलेगा डायरेक्ट रिकवरी है, जिसमें गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं और भी है बहुत ज़्यादा उनकी मिकदार में और नकद रकम। हमने तकरीबन 10 मुलजिमों की गैंग्स पकड़े हैं। शाजी और शाजेब का गैंग इसमें सबसे ज़्यादा मुतारिक था, मोटरसाइकिल स्नैचिंग में भी, और इन लोगों ने 17 वारदातों का इंकशाफ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी सिर्फ ये सदर सर्कल की कार्रवाई है, क्योंकि यहाँ वारदातें हो रही थी तो उसके लिए हमने अपना एक ट्रायबल बनाया। DSP सदर ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये कागज़ की है और मेरे SHO ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कार्रवाई करके 3.25 करोड़ रुपये का माल बरामद किया है। मोटरसाइकिल लोगों को दी है अल्हम्दुलिल्लाह, नकद रकम भी है और मुलज़मान को कैफर के काम तक पहुँचा है। जी बिल्कुल, इसका मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान का यही कहना था कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बल्कि बरामद किए गए थे, जिन पे मालकान के हवाले चाबी भी की गई है। जी, आरिफवाला में खाद डीलर्स की मनमानियां जारी हैं, जबकि किसान यूरिया खाद के हुसूल के लिए ख्वार होने के बावजूद भी ब्लैक में महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर यासिर अली कंबो की ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला में यूरिया खाद का हसूल किसानों के लिए दुश्वार तरीन काम बन गया। कभी मिन्नत समाजत, कभी एहतजाज, लेकिन यूरिया खाद की फराहमी आसान अमल न बन सका। डीलर्स माफिया ने 2250 वाली खाद 2600 से 2700 रुपए की बोरी कर दी। किसान इत्तेहाद का सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है बरवक्त खाद ना मिलने की वजह से मकई और धान की फसल शदीद मुतासर होने का खदशा है। मकई की और चावल की फसल काश्त की हुई है, यूरिया मिल नहीं रही। अगर यूरिया उससे टाइम पर ना मिली तो उसकी पैदावार डिस्टर्ब होगी। अगर कहीं से काश्तकार को मिल भी रही है तो 2700-2800 रुपए की बोरी मिल रही है, जबकि कंट्रोल रेट 2200 रुपए। जिली इंतजामिया बिल्कुल फेल हो चुकी है। यूरिया की खाद की बोरी जनाब 2200 रुपए गवर्नमेंट का रेट है। ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਇਹ ਖਾਦ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2600-2700 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, मकई की फसल ये साड़ी खराब हो रही है। जबकि इंतजामिया का दावा है यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जो भी गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट से ऊपर खाद बेचता है उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। अब तक कोई हम तहसील भर में 4 लाख के करीब जुर्माना भी कर चुके हैं मुख्तलिफ डीलर्स को और 2 FIRs भी कराई हैं। किसानों का मुतालबा है कि मुतलका अदारे खाद डीलर्स को लगाम डालें और यूरिया खाद की फराहमी बरवक्त और सरकारी नरखनामे पर यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज, आरिफवाला। सूबाई हल्का खानेवाल PP 209 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल का पाबंद कर दिया। मीटिंग में खानेवाल, कबीरवाला, मियाँ चुनू के असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इजलास में उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदगान को इलेक्शन से कबल, दौरान और बाद में ज़ाब्ता अखलाक के बारे में आगाह किया। कहा कि किसी जमात या उम्मीदवार को ज़िला इंतजामी की इजाज़त के बगैर जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि हवाई फायरिंग पर भी सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम उम्मीदवार ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी करेंगे। इलेक्शन कमीशन जिला इंतजामी से मिलकर वोटर्स के लिए बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाएगा। खानेवाल में 2 अक्टूबर को पोलिंग डे पर हल्का 163 पोलिंग स्टेशन और 560 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिकार शराजी ने कहा है कि जिला इंतजामिया ज़िमनी इलेक्शन के इंतजाम में इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन करेगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे दावत इस्लामी के तहत शोर कोट में भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया गया है, जहाँ लोग इमदादी सामान और नकदी जमा करवा रहे हैं। मजीद अहवाल अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ान मदीना शोरकोट सिटी के बाहर। नाजरीन, दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत सैलाब ज़दगान के इमदाद के हवाले से यहाँ पर कैंप भी लगाया गया है और आज यहाँ से डेरा इस्माइल खान के लिए जो है इमदादी जो सामान है यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान कुछ शहरी मौजूद है, उनसे आपकी बात करवाते हैं, वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान भर में सैलाब आया हुआ है, तो दावत इस्लामी का शोबा FGRF अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है। पूरे पाकिस्तान में राशन और दीगर सामान वगैरह लेकर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शोरकोट सिटी से भी हमारा एक अजीम काफिला जो है सामान और इस्लामी भाई भी साथ जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान पहाड़पुर में इंशाअल्लाह ताला ये जा रहा है। हमारे शेख सुन्नत ने हमें यही सोच दिया कि जहाँ भी दुखी मुसलमान है वहाँ जाकर उनकी खिदमत करें। तो अभी इंशाअल्लाह ज़रूरियात जो है खाने पीने का सामान लेके जाएंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला उनके मकान वगैरह बनाने के लिए भी जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ नवाज है। मैं BHU खुमाना वाला पे मेडिकल ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ सैलाब ज़दगान की हेल्प के लिए मेडिकल कैंप के तौर पर फ्री अपनी सर्विस पेश कर रहा हूँ और आप लोगों से भी जो है ना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप माली तौर पर भी मदद करें दावत इस्लामी की। जैसा कि आपने दावत इस्लामी के जिम्मेदारान और शहरियों की बात सुनी है कि इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। सैलाब ज़दगान की बढ़ चढ़ कर आप भी खिदमत करें। दावत इस्लामी के तहत पूरे पाकिस्तान में इस तरह के स्टॉल्स लगाए हुए हैं, आप वहाँ पर भी आके अपना जो सामान है जो नकदी है वो दे सकते हैं। जी, और अब बात करते हैं मीरपुर खास की, जहाँ सैलाबी सूरत हाल में भी मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। मजीद बता रहे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल है कि एक जानिब तो मीरपुर खास में सैलाबी सूरत हाल के अंदर मीरपुर खास की सियासी, समाजी, फलाही इदारे, मजहबी जमातें, मुखिर हज़रात जो है कि सैलाब मुतासरीन की राशन के मद में जो है कि मदद कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मीरपुर खास के जो मुनाफाखोर है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने मीरपुर खास में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मसनूई इजाफा कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि मीरपुर खास में चने की दाल है, इसके अलावा मूंग की दाल है, इसमें जो कि फी किलो 20 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया है, जबकि माश की दाल में फी किलो के ऊपर 120 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मीरपुर खास शहर में जो है कि मुनाफाखोरों की जानिब से आटे की कीमतों के अंदर भी फी किलो के अंदर 10 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जबकि बेसन और चने की कीमत के अंदर 40 रुपए फी किलो मीरपुर खास में इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सब्जियों के नेक भी जो है कि आसमान से बातें कर रहे हैं और इसके अलावा जो मीरपुर खास के अंदर खुश दूध है जो ज्यादातर सैलाब मुतासरीन बच्चों के अंदर तकसीम किया जा रहा है, उसकी कीमतों के अंदर भी खुश दूध के अंदर 150 रुपए फी किलो के इजाफा कर दिया गया है और लिक्विड दूध के अंदर 40 रुपए पर लीटर के ऊपर इजाफा कर दिया गया है। मीरपुर खास शहर के अंदर मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज जो कि बेलगाम हो चुके हैं। मीरपुर खास की जिला इंतजामिया की जानिब से मीरपुर खास के इन मुनाफाखोरों और जो ज़ख़ीरा अंदोज है इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मीरपुर खास शहर के अंदर जो रिलीफ के कामों के अंदर मुखिर हज़रात, इसके अलावा फलाही इदारे और दीगर सियासी समाजी तंजीमें काम कर रही है, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर मीरपुर खास शहर के अंदर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर देना एक अजीब बात है। जिला इंतजामिया को चाहिए कि मीरपुर खास में फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को जो है कि फाल किया जाए और मीरपुर खास शहर के अंदर बढ़ती हुई अशिया खुर्दनोश की कीमतों को जो है कि उनकी कीमतों को रोका जाए। जी, जाम शोरों में भी सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। मुतासरीन नेशनल हाईवे पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। तफसील जानते हैं रियाज मीर से। जी रियाज मीर, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, सब तो मौजूद है नेशनल हाईवे हैदराबाद टू कराची पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत मजीद पानी के बढ़ने से जो गांव ज़ेरियाब आ गए हैं, जो ज़मीनें ज़ेरियाब आ गई हैं, उनकी वजह से वो रोडों पर रहने पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें अपनी मदद आपके तहत चारपाइयाँ रख के रह रहे हैं। यहाँ पर ना इनको कोई टैक्स दिया गया है, ना इनको कोई राशन दिया गया है, ना इनको तरफ से सहूलत दी गई है। इनकी जमीनें तकरीबन ज़ेरियाब आ गई हैं और पानी मजीद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पानी कंट्रोल रूम के मुताबिक आज बताया जा रहा है कि 6,08,322
क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बताया जा रहा है 5,88,951 डाउन स्ट्रीम बताया जा रहा है। जो मुसलसल ये 6 से 7 दिन पानी का दबाव बरकरार रहेगा। ये बेयारो मददगार आवाम यहाँ पर बैठी हुई है, इनकी कोई मदद करने नहीं आया, कोई राशन नहीं देने आया। डीसी जामशोरो नाहलें वो अपनी नाहली छुपाने के लिए आए दिन फोटो सेशन करवा के चले जाते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, उन ऐलानों पर कोई अमल नहीं होता। पीछे से 3 कट मजीद और मच्छर डंड को दिए गए हैं। जो भी पानी सिंधु दरिया में छोड़ दिया जा रहा है, मजीद ये 6 से 7 से 8 दिन पानी का दबाव बरकरार रहेगा। चिन्नौर से जिला राजनपुर के सैलाब मुतासिर में 2 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान तकसीम किया गया। जमा करदा सामान राजनपुर की मुख्तलिफ बस्तियों में तकसीम किया गया। सैलाब मुतासिर भी राशन, पानी और दीगर अशिया तकसीम की गई। फाजिलपुर के इलाकों में 400 खानदानों में फी खानदान 5,000 रुपये नकद तकसीम किए गए और सामान वसूल करने वाले अहबाब को खाना भी खिलाया गया। ठुल में हालिया बारिशों के बायस देहातों में 6 फीट तक पानी मौजूद है, जबकि सैकड़ों देहात और फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। देहाती अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे हैं, ताहम कई देहाती सैलाब में फंसे हुए हैं। सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हालिया बारिशों से हमारे देहात और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया बरसात मुतासरीन की बहाली के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठा रही। अहले सुन्नत के मरकजी नाज़िम आला साहबजादा ज़ियाउल्लाह रिजवी के डेरा गाजी खान आमद मुतासिर सैलाब में सामान तकसीम किया। नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। जी मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के सैलाबज़दा इलाका गुदपुर में और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं आलमी तंजीम अहले सुन्नत के मरकजी नाज़िम आला ज़ियाउल्लाह रिजवी साहब। इनसे जानेंगे कि आज उनका आने का मकसद और डेरा गाजी खान के मुतासिर सैलाब के नाम कोई पैगाम या आप क्या करने आए हैं और इनके लिए क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी तंजीम अहले सुन्नत के मीर पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब ने जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ वहाँ लोगों की खिदमत के लिए काफिले चला दिए हैं और करोड़ों रुपए का सामान जो है वो पेश कर रहे हैं मुतासरीन को। आज इसी सिलसिले में डेरा गाजी खान के इलाके में हम हाजिर हैं और यहाँ आप किसी के लिए दस्तरखान लगाया है और यहाँ आपको तोहफे भी पेश करेंगे, उन्हें कपड़े, बिस्तर और दीगर अशिया होगी। दुआ करें अल्लाह पीर साहब को सेहत कामिला इजाज़त। सर साहिबजादा ज़ियाउल्लाह साहब जो है लोगों की ज़रूरत का जो सामान लाए हैं, इंतहाई इसकी ज़रूरत थी और इनके पूरे अहले इलाका हमारे इनको कदर की निगाह से देखते हैं और पूरे अहले इलाका की तरफ से मैं इनका मशकूर हूँ। अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि इमदाद सही हकदारों को मिल रही है जो ये लाए हैं? जी बेशक सही हकदार है। कुछ तो सैलाबज़दगान है, 90% सैलाबज़दगान है, 10% जो है इसमें वो भी इंतहाई गरीब है जिनको रूटीन में भी मदद की ज़रूरत रहती है, कोई बीमार है, जिसका कोई बेवा औरत है, सारे 100% ये हकदार हैं। जी इनका कहना था कि मुस्तहिकीन तक इनका पहुंचाई जा रही है जो कि हकदार है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी दूर से इनके दुख में शामिल हुए। कैमरामैन शेख मुस्तफकीन के साथ शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़। सादिकाबाद में दरिया सिंध के मुल्हिका इलाके खैर मोहम्मद झक समेत सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी से ज़ेरे आब आ गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मीरानी। सादिकाबाद के दरियाए सिंध के मुल्हिका इलाके खैर मोहम्मद झक समेत सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी से ज़ेरे आब आ गई। इलाका मकीनों का कहना है 15 रोज से यहाँ पर सैलाबी पानी आया है, हुकूमत की तरफ से ताहाल कोई ना पहुँच सका। हमारे घरों के बाहर 3 से 4 फुट सैलाबी पानी मौजूद है, घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हमें राशन और अद्वियात की शदीद ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं। जी भी गड़ी खैर मोहम्मद झक का इलाका है, यहाँ पे 15 दिन से पानी आया हुआ है, कम बेश 15 दिन से। हमारे पास ना कोई राशन है ना कोई चीज़, अभी हम बहुत तकलीफ़ में हैं। हमारा आला हुकाम से एतमाद है कि वो हमारे ऊपर रहम करें और हमें मच्छरदानियाँ वगैरह दें और खुराक दें, मतलब राशन वगैरह, और मेडिकल का भी इंतज़ाम करें और हमारे इलाके का भी ज़रा नज़र घुमाएं इधर, और हम उनका बहुत मशहूर हैं। जब भाई 15 ॾींहं जो असां पाणी झीले हुयूं,
असांजा कोई था फ़िलहाल कोई नहीं आया। असां आप तहत यानी कि तैयार पे होते यानी कि रमज़ान के रास्ते किश्ती बना मसनूई ये वो साथ मतलब आप मवेशी भी कढ़ेने पियूँ अपने बंदे भी कढ़ेने पियूँ तो लिहाजा कोई भी सरकारी बंदा फ़िलहाल कोई भी नहीं है सारी मदद वास्ते। मुतासरीन का कहना है 15 रोज से शदीद अजियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सैलाबी पानी खड़ा होने से मुतअद्दिद बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों की वैक्सीन की जाए। सैलाब से मुतासर अफराद ने हुकूमत, मकामी इंतजामिया और मुखिया हजरात से मदद और इमदाद की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। कश्मीर और गिरदनवा में भी सैलाब और बरसात ने तबाही मचा दी। कैरोड में कहीं मकानात और फसलें तबाह हो गई। इलाका मकीन एक मार्केट के प्लॉट में खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे बच्चियां गैस्ट्रो मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कुलाची की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाब ने हर जगह पर तबाही मचा दी है। जहां नजर डालो तो पानी ही पानी दिखाई देता है। कश्मीर शहर के कच्चे के इलाके खरोड़ में भी हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया ने अपनी लपेट में ले ली, जिसमें मूंगी, कपास, चावल और गन्ने की फसल को अपनी लपेट में ले रखा है। तो दूसरी जानिब कच्चे के मकीनों के सौ की तादाद में घर शदीद बारिशों के बायस जमीन बोस हो चुके हैं, जिसके बायस अब तक वो खुले आसमान नीचे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सिंध पंजाब के संगम पर मुश्तमिल है, जिसके बायस ना तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उनके साथ ताउन किया जा रहा है और ना ही पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बच्चे गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों में चीख चीख कर पुकार रहे हैं, आओ हमारी मदद करो। अदा साठ दा पैसो न पा सिला पे उतुमी है तु सिला पे असां त कशाई कोनी औकात कोनी है। असां फसल गया, असां जमीन आ गया, दरिया पा गया, उतु सिला है तु सिला पे उतुमी है, बरसात असने बाल लो है। 100 घर हमारा तबाह हो गया है। हम सिंध पंजाब के बॉर्डर में बैठे हैं, इसलिए हम फंसे हुए हैं। हमारी तरफ से नहीं पंजाब वाले आते हैं, नहीं हमारे तरफ आते हैं सिंध वाले। हम सिंध पंजाब के बॉर्डर में फंसे हुए हैं। कि आपने सैलाब मुतासरीन की बातचीत सुनी, उनका यही कहना था कि हमारे पास तो ना खाने को कुछ है और ना ही सर छुपाने को कुछ है। हमारे बच्चे गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध और हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हुए कहा कि फिलफोर हमें राशन और टेंट भी फराम किए जाए और हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर मेडिकल फराम किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों का इलाज और पेट भर के खाना खिला सकें। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज़, कश्मीर। और यहाँ आपको बताएंगे रोटरी क्लब कराची प्लेटिनम ने प्लेटिनम आज़ादी कप सैलाब ज़दगान के नाम कर दिया है। टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले, टूर्नामेंट से हासिल की गई रकम सैलाब ज़दगान को दी जाएगी। रोटरी क्लब कराची प्लाटिनियम और अमेजन रोटरी क्लब के इश्तराक से प्लाटिनियम 75वां आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट न्यू नाज़िमाबाद स्टेडियम में मुनक़िद हुआ। 6 टीमों के दरमियान मैचेस हुए। टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। विनर, रनर अप, मैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी रखी गई थी। सदर रोटरी क्लब कराची प्लाटिनियम हसनैन परदेसी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अली, मेंबर्स फजल अली और इरफान ज़हरी का कहना था ये जश्न आज़ादी टूर्नामेंट था, मगर अब सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए क्या चाह रहा है। ये मैच हमने जश्न आज़ादी के मौके पर रखा था कि कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे हमारी तरफ से, लेकिन उनके हालात देखते हुए जिस तरह सैलाब आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से 60-65% ऑफ द कंट्री इस वक्त अफेक्टेड है। ये हमारा एक आज़ादी टूर्नामेंट होता है, ये एक हमारा फैमिली फेस्टिवल गाला होता है, बट इस दफ़ा जो है हमने इसको थोड़ा सा फ्लड विक्टिम की वजह से चेंज कर दिया और इसको हम ले आए हैं फ्लड विक्टिम पे। इससे हमें जो भी आ रहा है, जो भी इससे हमें कलेक्शन हो रही है, वो सारा हमने फ्लड विक्टिम में जो हमारे स्वात वगैरह की साइड पे जो सैलाब आया है, सारा हम जो है वहाँ डोनेशन के लिए इंशाल्लाह फंड वगैरह जो भी हमारे पास जमा हुआ सारा हम वहाँ करेंगे। हमारा मकसद ये होता है कि लोगों की फलाह व बहबूद में अपना हिस्सा डालना। फिर इसके अलावा ये है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ के से होता ये है कि फ़ंड रेजिंग तो अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से जिस तरह हमारे बच्चे वो आजकल मोबाइल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा उन लोगों की दिलचस्पी है, तो स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान होगा और इससे दोनों फ़ायदे हैं, फिटनेस भी रहेगी और लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया, ये हमें 14 अगस्त पे हमारा प्रोग्राम था टूर्नामेंट का, लेकिन मौसम की ख़राब सूरत की वजह से इसे हमें डिले करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं नया नाज़िमाबाद की ग्राउंड में
बड़े ज़बरदस्त इंतजामात हैं और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जितने भी हमारे रोटरी के क्लब्स हैं उन सब लोगों को हम इनवाइट करते हैं कराची के और वो यहाँ आकर हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। ऐसे मौके रोटरी वालों को एक जगह मिलने के बहुत कम ही मिलते हैं, बड़े इवेंट्स में होते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि सारे क्लब यहाँ जमा हो और गेट टुगेदर हो, एक दूसरे के इशू डिस्कस करें। टूर्नामेंट के मौके पर रिलीफ कैंप भी लगाया गया था जहां इमदादी सामान जमा किया जा रहा था। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कादिरपुरा पुलिस ने 7 साल लड़की के एक बहुत ज्यादती के बाद होने वाले अंधे कत्ल को ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हतर ने इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए इस अंधे कत्ल को ट्रेस करके मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए, जिस पर SSP ऑपरेशन मुल्तान हस्साम बिन इकबाल की सरबराही में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। इस टीम ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीमों ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद बच्ची के हमसाय मोहम्मद नदीम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी, जिसने बच्ची से बदफेली और कत्ल किया। मुलजिम जिला मुजफ्फरगढ़ में कत्ल के मुकदमे में रिकॉर्ड याफ्ता है। उनका आबाई घर मुजफ्फरगढ़ में है। एक और ज्यादती के बाद कत्ल का ये एक अफसोसनाक वाक़या जिसमें इलाके में खौफ की फजा कायम हो गई है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।